नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे, पादप जगत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, थोड़ा सा है ना इंटरेस्टिंग कम रहता है, लेकिन मित्रों यहाँ से क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम लेवल पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और अपन बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। देखो मित्रों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था मित्रों, छह जगत वर्गीकरण तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। ठीक, कि एक जगत, दो जगत वर्गीकरण किसने दिया, तीन जगत किसने दिया, चार जगत किसने दिया, पांच जगत किसने दिया, छह जगत किसने दिया। अब यदि हम प्लांट किंगडम की बात करें मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं पादप जगत। क्या बोलते हैं? पादप जगत बोलते हैं। यदि मैं पादप जगत की बात करूं तो पादप जगत के लिए यह है मित्रों कि सभी पादपे क्या होते हैं, सौपोषी होते हैं। पहली बात मित्रों मैं यह कहूंगा, जितने भी प्लांट होते हैं सभी सौपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सभी O2 को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो मित्रों मैं पहली लाइन ये लिख रहा हूं, सभी पादपे सौपोषी हैं, अर्थात सभी प्रकाश संश्लेषण होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? प्रकाश संश्लेषण होते हैं। अच्छा, मैं कोष्टक में ये भी लिख रहा हूं मित्रों, ठीक है, ऑल प्लांट्स सभी पादप O2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। O2 जब प्रकाश संश्लेषण होगी तो बाद में तो O2 ही बनेगा। प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, जब अपने फोटोसिंथेसिस को जो रिएक्शन पढ़ते हैं उसके बाद। देखो मित्रों ध्यान देना, सभी पादप हम ये कह रहे हैं सौपोषी, लेकिन अपवाद स्वरूप पादप ऐसे होते हैं जो पूर्ण परजीवी होते हैं अपन, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो आंशिक परजीवी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मित्रों मैं लिख रहा हूं अपवाद। ये अपवाद है मित्रों कसकुटा। क्या है? कसकुटा। कसकुटा को हिंदी में बोलते हैं मित्रों अमरबेल। क्या बोलते हैं? अमरबेल। तो कसकुटा क्या है? कसकुटा के लिए मैं ये लिख रहा हूं, ये पूर्ण है ना, पूर्ण परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। क्या है? पूर्ण तना परजीवी है ना। 100% मित्रों है ना, ये पैरासाइट के रूप में काम करती है ना। अम्बरबेल या कसकुटा पूर्ण तना परजीवी है, या फिर कहें है ना, तो कसकुटा जो होता है, ठीक है, अमरबेल कहें होता है जो पूर्ण तना परजीवी होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं या बाह्य परजीवी हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य परजीवी। अब देखो मित्रों ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ, ये तो है पूर्ण तना परजीवी। ठीक है, और अब मैं बात करूंगा, जिसे नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लेता हूँ। मित्रों कुछ है ना पादप ऐसे होते हैं जो पूर्ण परजीवी नहीं होकर के आंशिक परजीवी होते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं तो कीटभक्षी पादप होते हैं। वो मित्रों क्या होता है, वो कीटों को खाते हैं, और वो इसलिए खाते हैं मित्रों, है ना, कीटभक्षी पादप उनके है ना नाइट्रोजन की कमी रहती है, उन नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाते हैं, है ना। हालांकि वो खुद क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, पादप पादप आंशिक परजीवी। देखो अभी तो पढ़े थे पूर्ण परजीवी, ठीक है, अब बात कर रहा हूं पादप आंशिक परजीवी भी होते हैं। अब देखो जैसे ध्यान देना मित्रों, बोर्ड पर मैं बता रहा हूं मित्रों, कुछ पादप क्या होते हैं, आंशिक परजीवी। अब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, आंशिक परजीवी, आंशिक परजीवी वे पादप होते हैं ना, ये आंशिक परजीवी, आंशिक परजीवी पादप
कीट भक्षी पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं? कीट भक्षी पादप होते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण तो कर लेते हैं, ये पादप प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन इनके शरीर में बॉडी में नाइट्रोजन की कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, मैं कोष्टक में ये भी लिख रहा हूं मित्रों। ठीक है, आंशिक परजीवी या कीटभक्षी पादप नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। देखो मित्रों ध्यान देना, ये कह रहा हूं कि आंशिक परजीवी पादप कीटभक्षी पादप होते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन इनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी रहती है। आंशिक परजीवी जो पादप होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी रहती है, अतः ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, किसकी पूर्ति करने के लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, है ना, मतलब कीटों को खाते हैं, कीटों को खाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और एग्जाम्पल मित्रों ये बात इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मित्रों अभी तक ये चर्चा पड़ी है कि जो अपने, है ना, जितने भी प्लांट हैं, है ना, वो अधिकांश प्लांट तो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और कुछ पादप ऐसे हैं मित्रों इसे तो कंप्लीटली, है ना, परजीवी पर निर्भर रहते हैं, वो कस्कुटा है। लेकिन आंशिक रूप से जो परजीवी पर निर्भर रहते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन उनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी रहती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। और उस कमी को पूर्ति करने के लिए मित्रों वो क्या करते हैं? कीट भक्षण करते हैं। ठीक है, तो मित्रों इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कीट भक्षी पादप कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं लिख देता हूं कीट भक्षी पादपों के एग्जाम्पल। कीट भक्षी पादपों के एग्जाम्पल। देखो मित्रों कीट भक्षी पादपों की एग्जाम्पल की बात करूं, पहला एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया। क्या है मित्रों? यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया का ही दूसरा नाम होता है मित्रों ब्लेडर वर्ट। क्या होता है? ब्लेडर वर्ट। देखो मित्रों ये दूसरा नाम भी साथ ध्यान रखना। ठीक है, तो अपनी अब है ना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं जैसे प्लांट किंगडम, तो चीजें आपको लर्न रखनी पड़ेगी मित्रों। जो भी एग्जाम्पल है अब लर्न रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मित्रों कीट भक्षी पादप, तो उसका एक एग्जाम्पल तो यूट्रिकुलेरिया होता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना मित्रों, वरना आपस में कंफ्यूज करेगा कि यूट्रिकुलेरिया का ही दूसरा नाम ब्लेडर वर्ट होता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है मित्रों, वो एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया के बाद में इसे नेपंथिस। नेपंथिस का दूसरा एग्जाम्पल है, नेपंथिस को बोलते हैं मित्रों फीचर प्लांट, है ना, मतलब गटपर्णी बोलते हैं, फीचर प्लांट। और मित्रों तीसरा जो कीट भक्षी पादप का एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सुनना। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे मित्रों विनस फ्लाईट्रीप। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है विनस फ्लाईट्रीप। ठीक है, विनस फ्लाईट्रीप को बोलते हैं मित्रों डायोनिया। क्या बोलते हैं? डायोनिया बोलते हैं। और मित्रों देखो ध्यान देना, चौथा जो एग्जाम्पल है वो चौथा एग्जाम्पल है जिसे ड्रोसेरा। क्या है? ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा। और जो ड्रोसेरा होते हैं वो बोलते हैं मित्रों सन ड्यू प्लांट, सन ड्यू प्लांट भी कहते हैं।
देखो एक बार ध्यान देना मित्रों, गौर करना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कीट बक्सी पादपों की क्या है एग्जाम्पल। मित्रों जनरली जो क्वेश्चन होता है बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कीट बक्सी पादप का एग्जाम्पल है। तो ये कीट बक्सी पादप के क्या है एग्जाम्पल है। जबकि कस्कुटा है ना, कीट बक्सी होती है वो आंशिक परजीवी होते हैं, ठीक है। और जो कस्कुटा होता है वो 100% परजीवी होता है, ठीक है, पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है। और मित्रों ये क्या होते हैं आंशिक, आंशिक क्यों होते हैं, नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। हालांकि ये खुद क्या करते हैं, ये सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यही देता हूं, ये सभी पीएस का मतलब है फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब मित्रों बात कर रहा हूं प्लांट किंगडम की, पादप जगत की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं मित्रों तो अपना प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का नाम होता है मित्रों फेनेरोगैम्सी और दूसरे का जो नाम होता है वो होता है मित्रों, है ना, जैसे एक का नाम तो होता है जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, इसको तो बोलते हैं फेनेरोगैम्सी। क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्सी, फेनेरोगैम्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में यहाँ लिख रहा हूँ फेनेरोगैम्सी। और तो भाग होता है मित्रों इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्सी। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्सी, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। देखो मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात यह है मित्रों, तो फेनेरोगैम्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मैं यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूँ, इनमें बीज नहीं पाया जाता है, इनमें सीड नहीं, सीड absent ऐसे लिख रहा हूँ। सीड क्या होता है, सीड का मतलब बीज क्या होता है, absent होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना मित्रों, यदि मैं क्रिप्टोगैम्स की बात करूं, इनमें सीड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना मित्रों, मैं ये कह रहा हूं आपका जो फेनेरोगैम्स है इसके अंदर दो और भाग बांटे गए हैं, जिससे तीन भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। मित्रों एक तो आता है इसके अंदर ये थेलोफाइटा, क्या आता है, थेलोफाइटा आता है, ठीक है। एक आता है इसके अंदर मित्रों ब्रायोफाइटा, क्या आता है, ब्रायोफाइटा आता है। और मित्रों एक आता है इसमें टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा में ये पी स्टार्ट होता है, पी साइलेंट रहता है, टेरिडोफाइटा आता है, ठीक है? अब इधर ध्यान देना, और क्रिप्टोगैम्स के भी दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है जिम्नोस्पर्म, क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। और दूसरा का जो नाम होता है वो होता है मित्रों एंजियोस्पर्म, क्या होता है, एंजियोस्पर्म। देखो एक बार ध्यान देना मित्रों, गौर करना, मैं ये कह रहा हूं जो आपका प्लांट किंगडम है मित्रों, कितने पार्ट बांटे मैंने, दो पार्ट, एक का नाम है फेनेरोगैम्स और दूसरे का क्या नाम है मित्रों क्रिप्टोगैम्स। जो फेनेरोगैम्स है तो उसमें क्या होता है, सीड absent होता है। और मित्रों ये तीन भागों, तीन वर्ग होते हैं इसके, एक का नाम है थेलोफाइटा, एक का नाम है ब्रायोफाइटा और एक का नाम है टेरिडोफाइटा। तो फेनेरोगैम्स में जो पादप आते हैं इनको बोलते हैं निम्न स्तरीय पादप। कौन सा पादप बोलते हैं, निम्न स्तरीय पादप। देखो अपन अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत जगह ये पढ़ते हैं निम्न स्तरीय पादपों में, तो निम्न स्तरीय पादपों में थेलोफाइटा आ गया, ब्रायोफाइटा आ गया, टेरिडोफाइटा, क्योंकि फेनेरोगैम्स में तीनों इंक्लूड। और मित्रों जो क्रिप्टोगैम्स में जो पादप आते हैं इनको बोलते हैं उच्च स्तरीय पादप। क्या बोलते हैं मित्रों, स्तरीय पादप बोलते हैं, ध्यान देना। मैं ये बता रहा हूँ मित्रों जो आपका फेनेरोगैम्स है अंदर, एक तो आ गया आपका थेलोफाइटा, एक आ गया ब्रायोफाइटा और एक आ गया ना टेरिडोफाइटा। तो मित्रों देखो ध्यान देना, इस थेलोफाइटा के अंदर भी दो वर्ग हैं, वर्ग हैं दो। जैसे एक तो है इसके अंदर कवक, कवक आता था, एक क्या आता था मित्रों, शैवाल आता था। अब देखो हुआ क्या, देखो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा, तो आप सब जानते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले है ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आया, ठीक है, कार्ल बुश ने बताया। मित्रों देखो मेरी बात सुनो, पहले क्या था, जैसे ये कवक के अंदर ही थेलोफाइटा और है ना, थेलोफाइटा के अंदर ही कवक और शैवाल आते थे। फिर इस कवक को क्या हुआ मित्रों, पादप जगत में स्थान नहीं मिला। क्या कहा मैंने, कवक को पादप जगत में स्थान नहीं मिला, ठीक है। ये अपना चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे किसकी, थेलोफाइटा की।
और थेलोफाइटा में मित्रों अब सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, शैवाल की। कवक को मित्रों थेलोफाइटा से हटा करके पादप जगत से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये लिख रहा हूं मित्रों। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर है ना अपन बात कर लेंगे। आप सबको है ना, कवक को पादप जगत से बाहर कर दिया गया। कवक को पादप जगत से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये लाइन जरूर रखना। अब मित्रों प्योरली हमारे सामने स्टार्ट होता है ना थेलोफाइटा। क्या स्टार्ट होता है, थेलोफाइटा। अब ये तो आपको वापस थोड़ा बताऊं कि थेलोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते, बता दिया ना मैंने। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मित्रों थेलोफाइटा में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एल्गी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मित्रों, एल्गी के बारे में। एल्गी को हिंदी में बोलते हैं मित्रों शैवाल। क्या बोलते हैं, शैवाल। हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। क्यों, कवक के बारे में क्या क्यों नहीं पढ़ रहे, कवक को तो बाहर कर दिया ना मित्रों पादप जगत से, प्लांट किंगडम से। ठीक है, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा था। अब बात करें शैवाल के लिए, तो मित्रों शैवाल के लिए मैं पहली बात बोल दूं आपको, तो एल्गी वर्ड है ये लीनियस ने, किसने दिया था, लीनियस। तो मित्रों मैं पहली लाइन ये लिख रहा हूं, एल्गी वर्ड, एल्गी वर्ड लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना मित्रों, ये पूछा जा सकता है। एल्गी वर्ड शैवाल शब्द किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है, अब मित्रों अगली बात ये बता रहा हूं कि सभी शैवाल, ठीक है, इसमें कोई अपवाद भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सभी शैवाल क्या होते हैं, सभी शैवाल स्वपोषी या कहें प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी या कहें O2 मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सबके शैवाल मित्रों क्या करते हैं, O2 मुक्त करते हैं। तो ये शैवाल की दूसरी बात भी ध्यान रखना। देखो मित्रों तीसरी बात शैवाल की ये बता रहा हूं, तो शैवाल एल्गी होता है। ठीक है, एल्गी के अंदर क्या होता है मित्रों, ठीक है, ये जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं रहता, और इसकी जो संरचना होती है ना, शरीर काय जो बॉडी काय होती है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं मित्रों थैलस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं एल्गी जड़े, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है तथा एल्गी की बॉडी स्ट्रक्चर को थैलस कहते हैं। देखो मित्रों ये बात थोड़ी सी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, जो सवाल होता है उसकी है ना काय संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर कैसी पाई जाती है, तो आपको जवाब होना थैलस जैसी पाई जाती है। थैलस का मतलब होता है जड़ तना पत्ती में क्या नहीं है, वेदित नहीं है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। शैवाल क्या होती है, स्वपोषी होती है। शैवाल वर्ड किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। देखो मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर और बातें कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं मित्रों शैवाल होता है, शैवाल की सेल वाल बनी होती है ये बताने वाला हूं। तो मित्रों ध्यान रखना शैवाल की जो सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज से, गैलेक्टान से, मेनान है ना, सेल वाल वो सॉरी शैवाल की एल्गी की सेल वाल होती है वो मित्रों सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मेनान्स और कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, इत्यादि से बनी होती है, इत्यादि से बनी होती है। देखो मित्रों ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है
ये लाइनें अभी पूछी गई थी थर्ड ग्रेड एग्जाम जो हुआ था ना के अंदर मित्रों ना, जो थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था साइंस में था, उसमें पूछा गया था कि शैवाल की सेल वॉल किससे बनी होती है। सेल्यूलोज, ग्रेकान, मेनान्स, है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। अब मित्रों मैं बात कर रहा हूँ, है ना, शैवाल के बारे में। शैवाल के बारे में हम ये कह रहे हैं कि शैवाल के बारे में हमने देख लिया कि मित्रों, है ना। अब से यदि शैवाल के बाद की यदि हम बातें करें तो मित्रों जो शैवाल होता है, ठीक है, वो है ना वर्गीकरण करते हैं अपन, क्लासिफिकेशन करते हैं एल्गी का। तो मित्रों 3 प्रकार के शैवाल पढ़ते हैं अपन, ठीक है, जैसे है ना ग्रीन एल्गी, भूरा सॉयल, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। ये अपन इसके जो टाइप्स हैं वो पढ़ने वाले अब, है ना। अब देखो अपन बात कर रहे हैं शैवाल की, और मित्रों शैवाल के अंदर पहले एक बार मैं ये भी बता देता हूँ, शैवाल के अंदर जनन की बात कर लेता हूँ, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ मित्रों रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो मित्रों 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। 3 प्रकार का जनन शैवाल में होता है। एक तो होता है मित्रों कायिक जनन। कौन सा जनन होता है ना, थोड़ा सा इसको सीधी लाइन बना देता हूँ। जैसे 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है मित्रों कायिक जनन। कौन सा जनन होता है, कायिक जनन। और एक जनन होता है मेरे भाई, कौन सा, एक तो कायिक जनन वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, और एक दूसरा होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। देखो मित्रों यहाँ से जाते हैं। तीसरा प्रकार का जो जनन होता है वो होता है मित्रों लैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक। अब एक एक के बारे में बता देता हूँ आपको। देखो जो कायिक जनन होता है वो शैवाल में किस प्रकार का होता है, वो होता है मित्रों खंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है, खंडन द्वारा, या मित्रों इंग्लिश में लिखें तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा। किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये, है ना, जनन होता है शैवाल में। और यदि मित्रों अलैंगिक जनन की बात करूं, बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो मित्रों ये जो होता है ये, है ना, अपन कहेंगे कि चल और अचल बीजाणु के द्वारा, ठीक है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, चल और ना, चल और अचल बीजाणु के द्वारा, चल और अचल बीजाणु, ठीक है, चल और अचल बीजाणु के द्वारा, जिनको अपन बोलते हैं मित्रों स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। अब बात कर रहा हूं मित्रों, अपन अलैंगिक जनन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करें लैंगिक जनन की, बात करें लैंगिक जनन की, तो मित्रों 3 प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, 3 प्रकार का। एक तो होता है समयुग्मी। क्या होता है, समयुग्मी। समयुग्मी को अपन बोलते हैं आइसोगेमी। क्या बोलते हैं मित्रों, आइसोगेमी बोलते हैं। और दूसरा होता है मित्रों असमयुग्मी। क्या होता है, युग्म की नहीं, ठीक है। देखो हिंदी में थोड़ा सा बदलते ही अर्थ ही बदल जाएगा, है ना। समयुग्म की युग्मी को आइसोगेमी बोलते हैं ना, युग्म की नहीं बोलना, युग्मी ओनली, समयुग्मी, है ना। और असमयुग्मी क्या होता है, असमय युग्मी या विषम युग्मी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं, है ना, हेटेरोगेमी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है मित्रों अंड युग्मी। क्या होता है, अंडे होता है, ठीक। अब देखो इधर ध्यान देना मित्रों, अब मैं कायिक जनन की भी बात नहीं करूं, जो क्वेश्चन कैसे आएगा, सवाल आपका ये भी हो सकता है क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। मित्रों क्वेश्चन पेपर में ये इस प्रकार से आएगा कि शैवाल में किस प्रकार का कायिक जनन पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है खंडन प्रकार का पाया जाता है या फ्रेगमेंटेशन टाइप का पाया जाता है। फिर आएगा कि अलैंगिक जनन शैवाल में किससे होता है, तो आपको जवाब देना है चल और अचल बीजाणु के द्वारा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो आप 3 प्रकार से बता सकते हो, एक तो आइसोगेमी, एक हेटेरोगेमी और एक उगेमी। अंड युग्मी को अपन उगेमी बोलते हैं। चलो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, आइसोगेमी की बात करते हैं। आइसोगेमी या समयुग्मी की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो मित्रों समयुग्मी में क्या होता है, तो एल्गी के अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या होते हैं, सेम होते हैं मित्रों, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कि, है ना, समयुग्मी में मादा समयुग्मी में नर युग्म के
वह मादा युग्म के समान रहते हैं। क्या रहते हैं? समान। देखो नेक्स्ट बात ये कह रहा हूं मित्रों, कितने प्रकार की है ना, आइसोगेमी तो पढ़ लिया, अब पढ़ा रहा हूं मैं आपको हेटेरोगेमी। क्या पढ़ा रहा हूं? हेटेरोगेमी। और हेटेरोगेमी को बोलते हैं विषम युग्मी। क्या बोलते हैं मित्रों? विषम युग्मी। असम युग्मी भी बोलते हैं, विषम युग्मी भी बोलते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या होता है विषम मित्रों, विषम युग्मी यदि मैं बात करूं तो मित्रों ना, विषम युग्मी में नर व मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। विषम युग्मी में नर व मादा युग्म के भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर रहा हूं मित्रों उगेमी या ना अंड युग्मी की बात कर रहा हूं मित्रों। तीसरे नंबर पर बात कर रहा हूं अंड युग बात कर रहा हूं अंड युग्मी की। और मित्रों इसको बोलते हैं उगेमी। क्या बोलते हैं? उगेमी बोलते हैं। ठीक है? चलो तो मित्रों ध्यान देना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, अपन बात कर रहे हैं किसकी? उगेमी की। तो मित्रों इसके अंदर हम ये लिखेंगे है ना कि उगेमी में उगेमी में ठीक है, ये बता रहा हूं मित्रों, उगेमी या अंड युग्मी होते हैं। ठीक है, उगेमी में उगेमी या अंड युग्मी नर युग्म के नर युग्म के छोटा व क्या होता है? मोटाइल या गतिशील होता है। छोटा व गतिशील होता है, जबकि मादा युग्म के मादा युग्म के बड़ा व अगतिशील होता है। ठीक है, बड़ा और क्या होता है? अगतिशील होता है। ठीक, ये ध्यान रखना मित्रों। देखो हम बात कर रहे हैं एल्गी की। ये एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, इनको मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ध्यान रखनी है। अब अपन बात करने वाले हैं मित्रों, ये अपन बात कर रहे हैं ना, सेवाल के अंदर रिप्रोडक्शन की बात अपनी कंप्लीट होती है। अब मित्रों मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन। चलो एक चीज और ध्यान देना मित्रों, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर आ जाता है कई बार। देखो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना कि जो अपना आइसोगेमी होता है इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। जैसे मित्रों इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास। देखो एक मित्रों क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? शैवाल होता है। तो वो क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और मित्रों यदि हम बात करें हेटेरोगेमी तो मित्रों क्लेमाइडोमोनास की ही कई स्पीशीज इसका एग्जाम्पल होती है। क्लेमाइडोमोनास की सम स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज का भी एग्जाम्पल होती है। और मित्रों यदि हम इसकी बात करें, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं जिसे फ्यूकस और है ना, जैसे वॉलवॉक्स लिख। ठीक है, ये इसका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। चलो तो मित्रों अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर फिर से और बातें करते हैं। जैसे मित्रों हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी हेडिंग है अब मित्रों क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। शैवाल का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं मित्रों? शैवाल का वर्गीकरण पढ़ रहे। ध्यान देना मित्रों, देखो मैं ये बता रहा हूँ मित्रों शैवाल के वर्गीकरण में। ठीक है, सबसे पहले आपको है ना दो लाइनें बताता हूँ मित्रों को समझ। मैं ये कह रहा हूँ मित्रों सब है ना शैवाल का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो जैसे है ना ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर है ना इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया शैवालों को। और वर्गीकरण के अन्य अंदर कुछ अन्य आधार भी होते हैं। जैसे मित्रों संचित भोजन भी इसका आधार होता है, जैसे सेल वॉल भी होती है, जैसे फ्लैजेला की संख्या भी होती है। ठीक है,
तो मित्रों ये ध्यान रखना ना, मैं एक बार थ्योरेटिकल बात लिख देता हूं। मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ये ध्यान देना ना कि शैवालों को प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर, मैं कह रहा हूं शैवालों को प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब मैं ये भी लिख रहा हूं साथ में, हालांकि हालांकि वर्गीकरण के आधार में वर्गीकरण के आधारों में और किस किस को सम्मिलित किया गया है? आधारों में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोमा, संचित भोजन, संचित भोजन तथा फ्लैजिला की संख्या को भी क्या किया गया है मित्रों? सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। अब हम शैवाल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, देखो मित्रों, अभी तक अपन ने शैवाल की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी है, अपन शैवाल का प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं, अब जो आपकी एल्गी है, आपकी जो एल्गी है, ये कितने प्रकार हैं इसके? ये 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं मित्रों? 3 प्रकार हैं। ठीक है, एक प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। पहले प्रकार को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। एक तो क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। हाँ मित्रों, ये उच्चतर शैवाल होता है इनमें सब में, है ना। ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको। अगर अपने बोटेनिकल टर्म में बोले, इसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी बोलते हैं। और क्लोरो ग्रीन एल्गी का ग्रीन रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मित्रों ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी की बात कर रहा हूं? ब्राउन एल्गी। देखो दो है ना, मतलब सबसे उच्चतम प्रकार की जो एल्गी होती है वो ग्रीन एल्गी होती है, उसके बाद में ब्राउन होती है, उसके बाद में रेड एल्गी होती है। और ब्राउन एल्गी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मित्रों फियोफाइसी। क्या होता है? फियोफाइसी होता है। और यदि मित्रों मैं बात करूं, है ना, तो रेड एल्गी, रेड एल्गी का मतलब होता है लाल शैवाल। और जो लाल शैवाल होता है उसका नाम होता है मित्रों रोडोफाइसी। क्या होता है? रोडोफाइसी। देखो मैं ये कह रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के अंदर 3 टाइप्स एल्गी होते हैं, है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एक एक के बारे में अपन एक बार टेबल से तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं, फिर एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इनका कंपैरिजन एक टेबल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मित्रों सबसे पहले इधर तो लिख रहा हूँ ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी लिख रहा हूँ? ग्रीन एल्गी लिख रहा हूँ। फिर लिख रहा हूँ मित्रों ये ब्राउन एल्गी। कौन सा एल्गी लिख रहा हूँ? ब्राउन एल्गी। और फिर नीचे लिख रहा हूँ रेड एल्गी। अब देखो ध्यान देना, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं इधर इनकी क्या लिख रहा हूँ? हाँ, अपन ये एक टेबल बनाते हैं। अब इधर अपन बात करने वाले हैं इन प्रॉपर्टी की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रॉपर्टी या इसके गुणधर्मों की बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप ध्यान रखना, मैं सबसे पहले यहाँ बात कर रहा हूँ मित्रों ग्रीन एल्गी की बात करता हूँ। बात करता हूँ ग्रीन एल्गी की। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, कौन से वर्णक मित्रों? प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। यदि मैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान देना ग्रीन एल्गी में एक तो पाया जाता है क्लोरोफिल ए, एक पाया जाता है क्लोरोफिल। देखो मित्रों ध्यान देना, जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी समझाया था, हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही पाया जाता है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ भी हायर प्लांट्स की तरह ग्रीन एल्गी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है।
अब बात कर रहा हूँ ब्राउन एल्गी। मित्रों ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए और मित्रों क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और यदि वो सॉरी है ना, बी की जगह यहाँ सी पाया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि क्लोरोफिल ए तो सभी पादपों में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, ठीक है, बी तो इसमें पाया जाता है। रेड एल्गी की बात करूं तो ये इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। देखो ध्यान देना मित्रों, दूसरा इसके कंपैरिजन का जो आधार है वो मैं ये ले रहा हूं कि इनकी सेल वॉल, क्या ले रहा हूं, सेल वॉल ले रहा हूं। देखो मित्रों ध्यान देना, अब सेल वॉल के अंदर भी मैं अच्छे से बताता हूं। मित्रों मैं ये कह रहा हूं जो ग्रीन एल्गी होता है कि जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से बनी होती सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। जबकि मित्रों इसकी जो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज प्लस एल्जिन से बनी होती है एल्जिन से। मित्रों ये टर्म आपको हमेशा लर्न रखनी है, तभी तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये बोल रहा था। तो आपका बोटेनी मतलब ये प्लांट किंगडम है, ये अपने आप में बहुत सी चीजें आपको हूबहू याद रखनी है, तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब एल्जिन बोल दिया तो याद रखना ही पड़ेगा, एल्जिन की बनी होती है तो बनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। अब बात कर रहे हैं क्लोरोफिल है ना, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी के अंदर ये मित्रों बना होता है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज प्लस इसके अलावा यदि हम बात करें तो पॉलीफॉस्फेट एस्टर की बनी होती है। पॉलीफॉस्फेट एस्टर का ये बनी होती है सेल वॉल। और देखो मित्रों इधर ध्यान देना थोड़ा सा, मैं ये बता रहा हूँ सेल वॉल ना, प्रकाश संश्लेषण वर्णक की बात कर ली है ना, और इधर बात कर ली सेल वॉल की। अब बात कर रहा हूँ संचित भोजन की, बात कर रहा हूँ मित्रों संचित भोजन की बात कर रहा हूँ। तो मित्रों यदि मैं भोजन की बात करूं तो मित्रों जो आपका ग्रीन एल्गी होता है उसके अंदर संचित होता है स्टार्च। क्या होता है मित्रों, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च। और यदि मैं बात करूं मित्रों कि है ना ब्राउन एल्गी की, तो मित्रों इसके अंदर जो होता है वो होता है लेमिनेरिन और मैनिटोल स्टार्च। क्या क्या होता है, लेमिनेरिन लेमिनेरिन प्लस मैनिटोल के रूप में, लेमिनेरिन और मैनिटोल, मैनिटोल के रूप में क्या रहता है, फूड स्टोरेज रहता है। जबकि यदि मित्रों मैं बात करूं रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में क्या पाया जाता है, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन है ना स्टार्च होता है। कौन सा स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ये जरूर ध्यान रखना। देखो मित्रों मैंने क्या क्या बताया है, मैंने एक तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं उनके बारे में, तो ग्रीन एल्गी होती है ए बी पाया जाता है, ब्राउन में ए सी पाया जाता है और ग्रेड में ए डी पाया जाता है। थोड़ा सा याद रखने की क्या है, रेड में लास्ट में डी आता है, इधर भी डी आ रहा है, ठीक है। और मित्रों देखो फिर मैंने कहा है सेल वाल, सेल वाल में ब्राउन एल्गी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, एल्जिन पाया जाता है, जबकि ग्रीन एल्गी में तो पेक्टिन पाया जाता है। देखो सेलुलोज तो सब में है, ठीक है, सेलुलोज के साथ ग्रीन में पेक्टिन होता है, ब्राउन में एल्जिन होता है और इसमें पॉलीफॉस्फेट एस्टर होता है। यदि संचित या स्टोरेज फूड की बात करें, स्टार्च होता है, इसमें लेमिनेन और मैनिटोलिक स्टार्च होता है और इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च रेड एल्गी में होता है, ठीक है। अब मित्रों यदि हम बात करें फ्लैजिला की संख्या की, किसकी बात करें, है ना, फ्लैजिला की संख्या। नेक्स्ट आगे अपन इसको और बढ़ाएं तो हाँ फ्लैजिला की बात कर रहा हूं। मित्रों देखो ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं ये बता रहा हूं मित्रों कि इसके अंदर फ्लैजिला की संख्या कितनी, 2 से 8 होती है। और वो क्या रहते हैं वो फ्लैजिला, 2 से 8 संख्या में, और वो समान प्रकार के फ्लैजिला होते हैं। जबकि मित्रों जो ब्राउन एल्गी होती है ओनली टू, और वो कैसे रहते हैं, असमान। और मित्रों देखो ध्यान देना, इसमें जो फ्लैजिला होता है वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, अब्सेंट। देखो मित्रों मैंने कंपैरेटिवली आपस में इनको जोड़कर पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है।
ये मित्रों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा कि इनको कंपैरेटिवली चीजों को कैसे पढ़े। देखो अब अपन एक एक की एल्गी टाइप मतलब एल्गी के जो प्रकार हैं एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अब ग्रीन एल्गी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? ग्रीन एल्गी की बात करूंगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पर अपन अब बात करते हैं। ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूं। यदि मित्रों मैं ग्रीन एल्गी की बात करूं तो मित्रों ग्रीन एल्गी के लिए मैं ये कहूंगा जो ग्रीन एल्गी है ना, हरित शैवाल होते हैं, इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो उच्च है ना, उच्च पादपों की तरह पाए जाते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों ग्रीन एल्गी में ग्रीन एल्गी में उच्च पादपों की तरह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी में उच्च पादपों की तरह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पादपों की तरह क्या पाए जाते हैं मित्रों? इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए और बी ये हायर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं ओनली। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मित्रों ग्रीन एल्गी की। तो अगली बात ये कह रहा हूँ जो ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, ग्रीन एल्गी के अंदर हरे शैवाल के अंदर मित्रों, ठीक है, क्या पाया जाता है? हरे शैवाल के अंदर है ना विषम आकार के है ना क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये लिख रहा हूं मित्रों ग्रीन एल्गी में विषम आकार के, विषम आकार या बोले तो इन आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, विषम आकार के। हम नेक्स्ट लाइन ये लिख रहा हूं मित्रों ग्रीन एल्गी का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों? ग्रीन एल्गी का ग्रीन एल्गी का ग्रीन एल्गी का हरा रंग, ग्रीन एल्गी का कौन सा रंग? हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के क्लोरोफिल के कारण होता है, के कारण होता है। देखो अभी अपन ने एक लाइन लिखी थी ऊपर मित्रों कि ग्रीन एल्गी जो होता है उसमें विषम आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ। जैसे मित्रों एग्जाम्पल ध्यान देना। जैसे मित्रों ये बोल रहा हूँ मैं कप शेप्ड, कैसे आकार का? जैसे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मित्रों कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, इसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरेला है ना क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। क्लेमाइडो एक बार अच्छे हाँ क्लेमाइडो क्लेमाइडोमोनास में पाया। फिर मित्रों कप शेप के बाद में बात कर रहा हूं मैं जैसे है ना स्पाइरल शेप की बात कर रहा हूँ, स्पाइरल शेप की है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ मित्रों स्पाइरल शेप्ड स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ये किस में पाया जाता है? स्पाइरल शेप्ड जो होता है वो स्पायरोगायरा में पाया जाता है। पाया जाता है स्पायरो गायरा में पाया जाता है। ठीक है, अब मित्रों इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो है ना जैसे ग्रेडल शेप क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ। एक तो होता है स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये तो होता है मित्रों मैना में। होता है मैना में होता है। और मित्रों यदि मैं बात करूं ठीक है जैसे है ना इसके अलावा गर्डल शेप की इसकी बात करूं ना,
से गर्डल शेप है ना, मेखला प्रकार का गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की यदि मैं बात करूं तो मित्रों ये जो है ये पाया जाता है यूलोथ्रिक्स, पाया जाता है यूलोथ्रिक्स। और यदि मित्रों मैं बात करूं है ना गर्डल शेप, काफी टाइप के मैंने क्लोरोप्लास्ट आपको बता दिए, तो विषम प्रकार के जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो मैंने बता दिए है ना। अब मित्रों मैं ये बता रहा हूँ तो ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं पायरिनोइड वली, ठीक है। तो मित्रों मैं ये कह रहा हूँ अपने आप पे इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन एल्गी में, कौन से एल्गी में मित्रों, ग्रीन इंपॉर्टेंट है ना, ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में पायरिनोइड, पायरिनोइड वले, पायरिनोइड रिंग पाई जाती है, पायरिनोइड रिंग पाई जाती। एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं मित्रों, ध्यान देना, जैसे अंदर तो ये है ठीक है और बाहर ये है, ये पूरी जो वलय है इसको बोलते हैं अपने पायरिनोइड रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिनोइड रिंग बोलते हैं। इस रिंग के अंदर मित्रों जो बीच के अंदर है ये तो होता है प्रोटीन, ठीक है, और बाहर जो होता है ये होता है स्टार्च। तो ये जो पायरिनोइड वलय है मित्रों ये है ना प्रोटीन और स्टार्च का संकुल होती है, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं मित्रों कि पायरिनोइड वलय, पायरिनोइड रिंग प्रोटीन व स्टार्च का क्या होती है? प्रोटीन व स्टार्च का संकुल होती है, संकुल है। अब देखो मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर और ध्यान देना, ये अपन बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की, ठीक है। एक एक चीज आप नोट करते चलना अच्छे से, एनसीईआरटी में है ना अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो सब लाइनें मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मित्रों हम बात कर रहे हैं जो ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं। ग्रीन एल्गी का ग्रीन रंग क्यों होता है, ग्रीन एल्गी के है ना क्लोरोप्लास्ट विषम आकार के किस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन ने देख ली। अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात देखेंगे। इतना इम्पोर्टेंट अपना कि इसकी विशेषताएं थी उससे अधिक इम्पोर्टेंट इसका है ना एग्जाम्पल है। तो मित्रों मैं अब बात कर रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूं। जैसे मित्रों इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए है ना मतलब अपन एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी लेकिन एक छोटी सी ट्रिक भी लगा सकते हो आप। जैसे मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए, ठीक है। ट्रिक ये है मित्रों चाचा की, किसकी? चाचा की एसयूवी, कौन सी? एसयूवी कार, ठीक है, चाचा की एसयूवी कार कौन से गार्डन में है? ग्रीन गार्डन में, ग्रीन गार्डन में। तो मित्रों ये ध्यान रखना, ये बोल रहा हूं तो ग्रीन एल्गी होती है, ट्रिक है याद करने की कि चाचा की एसयूवी कार ग्रीन गार्डन में है। अब मित्रों देखो ध्यान देना, चाचा की तो इस चा से मित्रों बना ना, तो इसका अर्थ हो गया कलेमाइडोमोनासिस, चाचा ऐसी तो बनेगा है ना। चाचा की एसयूवी कार ग्रीन गार्डन में है, इसका मतलब हो गया कलेमाइडोमोनास। क्या हो गया? कलेमाइडोमोनास, ठीक है, इंग्लिश टर्म से बन रहा है कलेमाइडोमोनास। अच्छा एक हो गया मित्रों क्लोरेला, क्या हो गया मित्रों? क्लोरेला, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान देना, जो कलेमाइडोमोनास होता है ये मित्रों है ना इसके अंदर जो फ्लैजेला पाए जाते हैं तो वो गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है, गतिशील बीजाणु। अब बात कर रहा हूं क्लोरेला की, तो मित्रों क्लोरेला जो है वो यूज आता है एससीपी। एससीपी का मतलब होता है मित्रों सिंगल सेल प्रोटीन। क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन होता है। तो मैं ये बता रहा हूं जो क्लोरेला का इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किया जाता है। और मैं ये भी कह रहा हूं मित्रों जो क्लोरेला होता है वो एडिबल होता है। क्या होता है? एडिबल, मतलब खाने योग्य होता है। कैसा होता है मित्रों? खाने योग्य। कौन होता है खाने योग्य? क्लोरेला। तो चाचा की एसयूवी कार
है? चाचा की, है ना, चाचा को, इसको है ना अपन इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि सही बने अपनी, है? मैं लिख रहा हूं चाचा, है ना, CHA क्लेमाइडोमोनास, CHA क्लोरेला। एस का मतलब होता है मित्रों, है ना, जैसे एस का यदि हम मतलब लिखें तो एस का मतलब हो जाएगा मित्रों, जैसे एस का हो गया स्पायरोगायरा। क्या हो गया? स्पायरोगायरा। और मित्रों इधर ध्यान देना, देखो ये एग्जाम्पल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनके लिए एक छोटी ट्रिक थी, इससे अपन थोड़ा सा आसानी मिलेगी। स्पायरोगायरा, तो मित्रों स्पायरोगायरा जो होती है वो बोलते हैं पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। अब मित्रों ये भी आपको लर्न रखना होगा कि स्पायरोगायरा का दूसरा नाम क्या होता है? पॉन्ड सिल्क होता है, वो याद रखना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं एकदम पूरी रटने वाली बातें हैं, ठीक है। अब आप उनको कैसे भी एडजस्ट करो, थोड़ा सा समझ के एडजस्ट करोगे थोड़ी अच्छी बात होगी। अब बात कर रहा हूँ चौथे नंबर पर ही, जैसे चौथे नंबर पर यदि बात करें चाचा की SUV, यू का मतलब होता है मित्रों ना यूलोथ्रिक्स। क्या होता है मित्रों? यूलो होता है, और यूलोथ्रिक्स को बोलते हैं मित्रों पॉन्ड स्कम। क्या बोलते हैं? पॉन्ड स्कम बोलते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ मित्रों, है ना, स्पायरोगायरा को तो बोलते हैं पॉन्ड सिल्क, और यूलोथ्रिक्स को बोलते हैं पॉन्ड स्कम बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, ई का मतलब होता है मित्रों वॉलवॉक्स। क्या होता है? वॉलवॉक्स होता है, ठीक है, वॉल बॉक्स होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना मित्रों, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल तो मैंने इस ट्रिक से बना दिए है ना, और वो याद भी हो जाएंगे, छोटी सी है। CHA क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एस का मतलब स्पायरोगायरा, पॉन्ड सिल्क कहते हैं, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स या वोल्वॉक्स। हाँ तो आप ध्यान रख लोगे। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। और मित्रों छठवां एग्जाम्पल इसका मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोडिक्टिव। क्या होता है? हाइड्रोजोन होता है। और सातवां एग्जाम्पल मित्रों ना और लिख रहा हूं, वो होता है सिपेल्यूरोस। क्या होता है मित्रों? सिपेल्यूरोस होता है। और मित्रों ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। ये मित्रों क्या करता है? ये पैरासाइट होता है, चाय में रस्ट रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। ये है ग्रीन एल्गी। यहाँ ये लिख रहा हूं मित्रों, ये है ग्रीन एल्गी, है ग्रीन एल्गी चाय में पैरासाइट के रूप में, पैरासाइट के रूप में क्या रोग उत्पन्न करता है? चाय में रस्ट रोग उत्पन्न करता है। रस्ट रोग, चाय की जो पत्तियां होती हैं उनमें रस्ट रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। और रस्ट रोग उत्पन्न करता है। देखो मित्रों ये अपना ग्रीन एल्गी तो कंप्लीट होता है। अच्छा एक बार वापस ध्यान दे लो, ग्रीन एल्गी के बारे में क्या बताया? ग्रीन एल्गी के बारे में आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है कि इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो ग्रीन एल्गी होता है इसमें पायरिनोइड वलय पाई जाती है। इसके कितने एग्जाम्पल बताए? 7। 7 तो एग्जाम्पल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 5 ट्रिक से बन जाएंगे, तो आप लर्न रख लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है ग्रीन एल्गी में? ग्रीन एल्गी हायर प्लांट्स के जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, ठीक है। और मित्रों बस इंपॉर्टेंट इनमें सब में से ये है सिपेल्यूरोस। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करेंगे मित्रों नेक्स्ट टाइप की एल्गी की। अब हम बात करने वाले हैं ब्राउन एल्गी की। किस बात करने वाले हैं? ब्राउन एल्गी की बात करने वाले हैं। चलो तो मित्रों अब हम ब्राउन एल्गी को पढ़ते हैं, ठीक। ब्राउन एल्गी। और मित्रों ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम अपन ने पढ़ा था थियोफाइसी। क्या पढ़ा था? थियोफाइसी। थियोफाइसी। देखो मित्रों क्लोरो, है ना, जैसे अपन कंपैरेटिवली चीजों को पढ़ते हैं, क्लोरो जिसे अपन पढ़ते हैं हरे सेवाल, ग्रीन एल्गी, है ना, क्लोरोफाइसी। अपन ये कह रहे थे कि क्लोरोफाइसी का या हरे सेवालों का हरा रंग क्यों होता है? तो हम बता रहे थे क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों जो ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है, इसका भूरा रंग क्यों होता है? ये होता है फ्यूकोजेंथिन के कारण, ठीक है। मैं नीचे लिख रहा हूं मित्रों, ब्राउन एल्गी का पूरा रंग फ्यूकोजेंथिन, यहाँ भी हिंदी में भी लिखता हूँ, तो
हालांकि टर्म ये इंग्लिश है, प्यूकोजेंथिन के ब्राउन एल्गी का भूरा रंग प्यूकोजेंथिन के कारण होता है। क्या अब देखो नेक्स्ट बात ध्यान रखना मित्रों, जो ब्राउन एल्गी होता है ये तो सब जानते हो आप ही कि जो ब्राउन एल्गी होता है वो उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी वर्णक पाए जाते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ मित्रों, ब्राउन एल्गी लवणीय जल में पाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ मित्रों, ब्राउन एल्गी लवणीय जल में पाया जाता है। ठीक है, और मित्रों ध्यान देना मैं ये बता रहा हूँ, तो ब्राउन एल्गी होता है, कौन सा एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी। इसकी कोशिका भित्ति में एल्जिन पाया जाता है। ठीक है, वहां भी काफी जोर दे रहा था मैं। एल्जिन पाया जाता है जो क्या करता है, बाह्य आघातों से ब्राउन एल्गी की सुरक्षा करता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मित्रों, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में एल्जिन पाया जाता है जो ब्राउन एल्गी की ब्राउन एल्गी को बाह्य आघातों से बचाता है। इसके अलावा मित्रों ये ध्यान दे रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन एल्गी में जो फूड होता है वो किस रूप में बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्राउन एल्गी में भोजन लेमिनेरी ने वह मैनिटोल स्टार्च के रूप में, कौन सी स्टार्च के रूप, मैनिटोल स्टार्च के रूप में पाया जाता है। आप देखो ये बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी की। चलो मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर हम कुछ और बात करते हैं। देखो जैसे ब्राउन एल्गी की हम बात करें तो ब्राउन एल्गी के अंदर, ठीक है, अब यदि हम बात करें तो जो ब्राउन एल्गी के अंदर मित्रों ना, जैसे इसका जो तना होता है वो इस टाइप के रूप में होता है, जो पत्ती होती है वो फ्रॉन्ट्स के रूप में होता है। ठीक है, और है ना, और जो इसकी है ना जो जड़ होती है वो होती है मित्रों और ना और होल्स के रूप में। ठीक है, तो मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ब्राउन एल्गी का तना इस टाइप के रूप में, जड़ें होल्ड फास्ट के रूप में होल्ड फास्ट के रूप में तथा पतियां फ्रॉन्ट्स के रूप में, है ना, पतियां फ्रॉन्ट्स के रूप में, फ्रॉन्ट्स के रूप में है ना पाई जाती हैं। चलो तो मित्रों अपन बात कर रहे थे ब्राउन एल्गी, तो यहाँ ब्राउन एल्गी में ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्या बात है, ब्राउन एल्गी का जो तना होता है इस टाइप के रूप का है, इसकी जो पत्ती होती है वो फ्रॉन्ट्स के रूप में रहती है, इसकी जो रूट होती है वो होल्ड फास्ट के रूप में रहती है। ठीक है, हाँ मित्रों मैं बात कर रहा हूँ जो एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी की बात कर रहा हूँ मित्रों, एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी की बात कर रहा हूँ मित्रों। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने के लिए मैं फिर से एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे यदि हम ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल याद रखें तो मित्रों इनकी ट्रिक है,
जैसे सारी एलईडी लाइट क्या होगी, फ्यूज्ड, ये इसकी ट्रिक है मित्रों। ठीक है, तो मैं ट्रिक बोर्ड पे लिखता हूं। जैसे इसकी ट्रिक है मित्रों, सारी एलईडी लाइट, सारी एलईडी एलईडी लाइट फ्यूज्ड हो गई, क्या हो गई, फ्यूज्ड हो गई। ठीक है, ये ट्रिक है अपनी। अब मित्रों है ना, ये ट्रिक मित्रों बहुत सपोर्ट करेगी आपका, वरना तो आपस में ब्राउन एल्गी का एग्जांपल किसमें चला जाएगा, रेड एल्गी में, रेड एल्गी का किसमें, ग्रीन एल्गी में, आपस में ये आपस में जुड़े नहीं, इस वजह से ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना। सारी का मतलब होता है मित्रों सरगासम, क्या होता है, सरगासम। मित्रों सरगासम किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का। ठीक है, और री है ना, सारी है ना, सारी, तो सरगासम एल का मतलब होता है मित्रों लेमिनेरिया, क्या होता है, लेमिनेरिया होता है। ठीक है, देखो मित्रों आपको ये भी बता दूं, ये ब्राउन एल्गी लगभग 100 मीटर लंबे तक भी होते हैं। जैसे कैल्प जो होता है इसी का एग्जाम्पल होता है, या फिर बात करें है ना, तो ये लेमिनेरिया भी इसका एग्जाम्पल होता है ना, सरगासम और लेमिनेरिया। देखो मित्रों ये जो दोनों होते हैं, इनको दोनों को ही है ना अंतरिक्ष यात्री काम में लेते हैं। कौन काम में लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री क्या लेते हैं, यात्री काम में लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री काम में क्या करते हैं, लेते हैं। अब देखो वापस सुनना मित्रों, मैं ये बता रहा हूं, तो आपका लेमिनेरिया है, ये मित्रों है ना, जो लेमिनेरिया है इससे आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये आयोडीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मित्रों, आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, और मित्रों इस लेमिनेरिया को हम क्या कहते हैं, डेविल एप्रोन बोलते हैं, डेविल से एप्रोन बोलते हैं। ठीक है, देखो अपन ने इस ट्रिक से सारी का अर्थ पढ़ लिया, एल का अर्थ पढ़ लिया, ई का मतलब होता है मित्रों एक्टोकार्पस। तीसरा एग्जाम्पल इसका जो होगा वो होगा एक्टोकार्पस होगा, क्या होगा, एक्टोकार्पस होगा, एक्टोकार्पस। अब देखो ध्यान देना, डी का मतलब होता है मित्रों डिक्टोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूं, कौन सा एग्जाम्पल की एग्जाम्पल लिख चुके, 3 एग्जाम्पल लिख चुके, और डी का अर्थ अब नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं। ठीक है ना, अब बात कर रहा हूं मित्रों, चौथा एग्जाम्पल होता है डिक्टियोटा, क्या होता है, डिक्टियोटा होता है चौथा एग्जाम्पल। और पांचवा एग्जाम्पल मित्रों के अंदर जो एप आ रहा है लास्ट में फ्यूज आ रहा है, इससे होता है, बनता है फ्यूकस, क्या बनता है, फ्यूकस से। और मित्रों है ना फ्यूकस बनता है, क्या बनता है, फ्यूकस बनता है, और ये फ्यूकस जो होता है वो द्विगुणित होता है, 2n होता है। ठीक है मित्रों, मैं नोट लगा कर लिख रहा हूँ, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये बोल रहा हूँ सभी सवालों में, सभी सवालों में फ्यूकस एकमात्र ओनली क्या है, द्विगुणित सवाल है, क्या है मित्रों, द्विगुणित सवाल है, एकमात्र द्विगुणित सवाल है। अब बात कर रहा हूं मित्रों, ये तो समझ में आ ही गया आपको। अब इसके अलावा भी जैसे बात कर रहा हूँ छठवें एग्जाम्पल की, जैसे है ना, ये ट्रिक से नहीं बनेगा छठवां एग्जाम्पल, पोस्टेल्सिया क्या बनता है ना, पोस्टेल्सिया बनता है ना, POSTLTIA है ना, इसको बोलते हैं मित्रों है ना, से पोस्टेल्सिया। ये अपने इसके ब्राउन एल्गी के क्या होगी एग्जाम्पल। अब मित्रों मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, लास्ट बात ये जरूर ध्यान रखना, जो ब्राउन एल्गी होता है, ठीक, ये बोल रहा हूँ ब्राउन एल्गी की लंबाई 2 मीटर तक भी होती है, 2 मीटर तक भी होती है। देखो मित्रों एक चीज ध्यान देना, ग्रीन एल्गी में मैंने एक एग्जांपल छोड़ दिया, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी था, वो बता दो एक बार। जैसे 7 तो ये बता दिया, 8वां एग्जांपल ये ध्यान रखना मित्रों, कारा। ठीक है, कारा। और मित्रों ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब बात कर रहे थे हम प्रॉपर रूप से तो किसकी, ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल के अंदर देखना मित्रों, है ना, एग्जाम्पल देख रहे थे, 6 एग्जाम्पल देख लिए ब्राउन एल्गी के। अब मैं बात कर रहा हूं मित्रों कि
तो ब्राउन एल्गी की लंबाई 100 मीटर तक भी होती है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मित्रों, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो कैल्प पे, ठीक है। ये हाँ मित्रों, एक बार ध्यान दे लेना, मैंने ब्राउन एल्गी के बारे में हल्का सा बता दूं। ब्राउन एल्गी में ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोजेंथिन के कारण तो इसका भूरा रंग होता है, लवणीय जल में पाया जाता है, ठीक है। शायद मैंने ये बात भी नहीं, ये लवणीय जल में पाया जाता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी बिल्कुल लिख दिया है ना। और ब्राउन एल्गी जो होता है, इसकी सेल वाल में एल्जिन पाया जाता है। एल्जिन की वजह से मित्रों क्या होता है, ये बाह्य आघातों से एल्जिन सुरक्षा करती है। और मित्रों जो ब्राउन एल्गी होता है, ये 100 मीटर की लंबाई तक भी हो सकता है। एक इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद करना मित्रों, ठीक है। अब मतलब आपको इनकी अलग अलग विशेषता वो छांटनी अलग से, खुद आपको सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। जैसे ग्रीन एल्गी की बात की तो ग्रीन एल्गी में ये बताया था कि इसमें पायरिनोइड वलय पाई जाती है, तो वो ध्यान रखना। इसकी अलग विशेषता जो है वो ध्यान रखना। फिर जैसे रेड एल्गी बताऊंगा तो उसके अंदर अलग रखना, ठीक है। इस प्रकार से आप तरीके से इन चीजों को याद करो। बाकी तो ये चीजें याद होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और आगे की हमारी चर्चा है जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद मित्रों।